मैं सच बता रहा हूँ, मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट होता, आईआईटी भिलाई से नहीं। अगर मुझे ये 5 चीज़ें पता होती अपनी आईआईटी जेईई जर्नी चालू करने से पहले, तो अगर तुम क्लास 10th में हो या फिर तुम अपनी आईआईटी जेईई की जर्नी जस्ट चालू करने वाले हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैंने वो 5 चीज़ों के बारे में बिल्कुल ब्रूटली अपने पॉइंट्स बताए हैं जो कि मैंने एज अ एस्पिरेंट फेस करे थे। और अगर तुम आईआईटी सच में जाना चाहते हो तो तुम्हें इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कल तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी, इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। कमेंट सेक्शन में बताना। जिस भी बच्चे ने सबसे ज्यादा घंटे पढ़ाई करी होगी उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट है, तो कमेंट कर देना। एंड अब मैं उन 5 चीजों के ऊपर आता हूं जो कि तुम्हें जाननी ही चाहिए दोस्त। एक छोटी सी चीज मैं एड्रेस करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आपके वीडियोस आप एडिट क्यों नहीं करते हो? भाई मैं क्योंकि ना मेरा काम नहीं है ये, मेरा कोई दूसरा काम है, मैं बिजनेस करता हूं। दिस इज समथिंग आई डू सो दैट आई कैन हेल्प यू गाइस। तो आई विल ऑलरेडी क्रिएट रॉ वीडियोस लाइक दिस। मेरी कुछ वीडियोस हो सकता है एडिटेड हो, बट मेजॉरिटी वीडियोस मेरी ऐसे ही रहती हैं। तो अगर तुम्हें रॉ रियल एडवाइस सुनना पसंद है तो ही मेरे चैनल पे रहना, नहीं तो यू कैन वॉच अदर चैनल्स एज वेल। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय फर्स्ट पॉइंट, विच इज मुझे अगर पता होता भाई कि मुझे 100 किताबें नहीं करनी है तो मेरी जीवन बहुत सॉर्टेड होते हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे लाइफ में कितने अड़ंगे आए हैं, कितने प्रॉब्लम्स आई हैं, जस्ट बिकॉज आई ट्राई टू डू मल्टीपल बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। एंड बहुत सारे तुम में से लोगों को लगेगा कि भाई जैसे केमिस्ट्री में तुम एटकिंस भी कर लो, तुम जेडी ली भी कर लो, तुम एन अवस्थी भी कर लो, नहीं करनी है तुम्हें इतनी बुक्स। ये सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी एज अ स्टूडेंट अगर तुम आईआईटी जेईई की जर्नी चालू कर रहे हो, कि तुम सोचो कि तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए 4-4, 5-5 किताबें लगेंगी मिनिमम। वो बच्चा आईआईटी कभी नहीं निकाल पाएगा। मैंने तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे देखे जो मेरे बैच में अच्छा आईआईटी में गए हैं सीएस ब्रांच में, जिन्होंने बोला कि भाई हम तो 5-5 किताबें करके आए हैं। तुम्हें एक किताब को 100 बार प्रैक्टिस करनी है, 100 किताबों को एक बार प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो एक चीज गांठ बांध लो कि अगर तुम आईआईटी की प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, तुम एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम 2 से 3 किताबों से ज्यादा नहीं करोगे। एक पर्सनल स्टोरी तुम्हें बताता हूँ। एक किताब के चक्कर में ना मेरे को 6 महीने का ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा था। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। मैं अपने एक दोस्त के साथ आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था एंड मुझे ना एक नई किताब के बारे में पता चला जो कि सपोजिटली बहुत अच्छी किताब है, सारे टॉपर्स पढ़ते हैं, तो मैंने वो मंगा ली। अब मेरा दोस्त जो मेरे साथ आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था उसने मुझसे पूछा कि यार किताब का नाम बताओ, मुझे भी खरीदनी है। एंड उस टाइम पे मेरे मन में जलन की भावना आ गई। मैंने सोचा इसको कौन बताएगा, मैं ही आऊँगा टॉपर बनूंगा, तो मैंने नहीं बताई उसे। और उस चक्कर में उस दोस्त ने मुझसे 2 साल 3 साल बात ही नहीं करी। हमारी दोस्ती टूट गई। एंड उस दोस्ती के टूटने के चक्कर में जो लोग मुझसे जलते थे उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया एंड दे स्टार्टेड सोशली बॉयकॉटिंग मी। सोशल बॉयकॉट का मतलब उन लोगों ने ऐसा ग्रुप बनाया कि देखो दिव्यांशु इतना गलत आदमी है कि इसने किताब का नाम नहीं बताया, हम में से कोई इससे बात नहीं करेगा। तो 6 महीने तक मेरा सोशल बॉयकॉट हुआ। नोबडी वाज टू टॉक टू मी। आई यूज्ड टू फील वेरी डिप्रेस्ड। एंड एक किताब के नाम ना बताने से हुआ ये। एंड बाय द वे द फनीएस्ट पार्ट, उस किताब के मैंने 10 पन्ने पढ़े सिर्फ, और उससे मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, सिर्फ ट्रॉमा मिला। तो तुम्हें इस स्टोरी से एक चीज सीखनी चाहिए कि किताबें तुम्हें आईआईटी में नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें तुम्हारी सिर्फ मेहनत और तुम्हारी लगन ही आईआईटी में पहुंचा सकती है। दूसरी चीज विच आई विश कि मुझे आईआईटी करने से पहले पता होती, वो ये कि भाई आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में एक कदम आगे चलना इज एक्चुअली बैड फॉर यू। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्लास 10th में 11th का कर लोगे काम, 11th में और 12th का कर लोगे, 12th में तुम बढ़िया रिविजन करोगे, तुम्हें 1 साल का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा? नहीं होता ऐसा। मैंने करा है वो। मैंने करने के बाद मेरा रिजल्ट आया था -5 आए थे फिजिक्स के मॉक टेस्ट में, और उसके बाद मुझे वो लेवल ऑफ फिजिक्स दोबारा पढ़नी पड़ी और मेरा उसमें और टाइम वेस्ट हुआ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है आजकल के लोग सबको बता देते हैं कि भाई आप ना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो तो आपको बाद में टाइम मिल जाएगा। डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। ट्रस्ट मी, अगर तुम सच में एक डिसेंट रैंक लाना चाहते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें एयर 1 बना दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि मेरी गलतियों से सीख लो दोस्त, आईआईटीएन बन जाओगे, अच्छी रैंक ले आओगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चीजों को तुम टाइम पे कर लो, इनफ नंबर ऑफ सवाल लगा लो हर सब्जेक्ट के, वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें नहीं जाना है उस ट्रैप में। तुम मुझे कमेंट करो आई विल नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप। क्या करोगे कमेंट? आई विल नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप। बिकॉज मैं देखता हूँ हजारों बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि भाई 10th में 11th का पढ़ लूंगा, 11th में 12th का पढ़ लूंगा, और कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। तो प्लीज इस ट्रैप में मत पड़ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 बताने से पहले, अगर तुम में से किसी को भी डाउट है और तुम चाहते हो कि एक आईआईटीएन तुम्हें मेंटर करें, मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे तुम जाके एक आईआईटीएन से इंस्टेंटली 10 सेकंड में कॉल या चैट पे बात कर सकते हो, और तुम्हें हज़ारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेंटरशिप्स में 50 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये से बात चालू हो जाती है। सो इतना रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बनाया तुम्हारे भैया ने। अगर तुम्हें जरूरत लगे तो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। बट इनफ ऑफ द प्रमोशन, लेट्स गो टू द पॉइंट 3। पॉइंट नंबर 3, भाई काश कोई मुझे बता देता कि नोट्स अच्छे बनाने से आईआईटी नहीं निकलता। मैंने लिटरली इतना टाइम बर्बाद करा है 3-4 तरह के सतरंगी तरह के कलर के पेन इस्तेमाल करके अपने नोट्स बनाने में, लेकिन इन दी एंड
मुझे याद वही रहा जो मैंने ब्लैक एंड ब्लू से लिखा था। तुम ये गलती मत करना। और हाँ, बहुत सारे लोग तुम में से होंगे, भैया हम तो आपसे भी स्मार्ट हैं, हम तो नोट्स ही नहीं बनाएंगे। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी नहीं होने वाला, ठीक है। नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन 99% बच्चे जो गलती करते हैं, क्योंकि जब वो जैसे ही 11th क्लास में जाते हैं, प्रिपरेशन चालू करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है और शुरू में करिकुलम ना सारे IIT की कोचिंग्स में धीरे चालू होता है, तो तुम्हें ना बहुत समय मिलता है नोट्स बनाने का, चीज़ें लिखने का, तो तुम लोग उस नोट्स बनाने की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। तो नोट्स बनाने हैं, बट प्लीज़ टेक माई एडवाइस, अपने नोट्स में सिर्फ 2 कलर के पेन इस्तेमाल करना, एक ब्लू और एक ब्लैक। डोंट ट्राई टू क्रिएट ब्यूटीफुल नोट्स, लड़कियों जैसे नोट्स मत बनाना। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मिसोजिनिस्टिक हियर, बट व्हेन आई से लड़कियों जैसे, मैंने ज़्यादातर लड़कियों को देखा है 4-5 तरह के कलर के पेन इस्तेमाल करके नोट्स बनाते हुए। तो प्लीज़, स्पेशली फॉर गर्ल्स, डोंट डू दिस मिस्टेक, यू विल रिग्रेट दिस। क्योंकि मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ भाई, नोट्स बनाने का पर्पस क्या है तुम्हारा, कि तुम्हें चीज़ें समझ में आए। ब्लैक एंड ब्लू से भी समझ में आ जाएंगी, तो तुम्हें बेयर मिनिमम काम करना है नोट्स के केस में, रिलेशनशिप के केस में नहीं, बट नोट्स के केस में तुम्हें बेयर मिनिमम काम करना है। जितने से काम हो जाए उतने से काम करो। नेक्स्ट पूरा फोकस तुम्हें करनी है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस में। चौथी चीज जो आई विश आई न्यू बिफोर आई गेट इनटू IIT प्रिपरेशन वाज कि भाई IIT की प्रिपरेशन चलती है, क्लास 11th बिल्कुल धीरे धीरे चालू होता है, जैसे ही 11th खत्म हुआ 12th फट से खत्म हो जाता है। दिस इज हाउ IIT प्रिपरेशन एक्चुअली हैपेंस। तुम्हें लगता है कि तुम शुरू में बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तुम 10 तरह की चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम 10 तरह की किताबें लगा सकते हो, तो तुम क्या करते हो, तुम एक रूटीन सेट कर लेते हो कि हर चैप्टर को मैं DPP सॉल्व करूंगा, फिर सेंगेज लगाऊंगा, फिर PYQ लगाऊंगा, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज दूंगा। लेकिन रियलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और तुमने चूंकि एक सेट बना लिया है कि मैं 11th क्लास से तो यही करते आ रहा था, क्लास 12th में वो हो नहीं पाएगा और तुम फिर डीमोटिवेट हो जाओगे। प्लीज़ इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि क्लास 11th का जो पहले 6 महीने होंगे तुम्हारे IIT की प्रिपरेशन के, वो बहुत स्लो हो जाएंगे। उसके बाद तुम पेस पिकअप करोगे एंड क्लास 12 तुम्हारी बहुत जल्दी निकलेगी। तो ये चीज़ अगर कोई मुझे बता देता ना कि भाई जो क्लास 11th के फर्स्ट 6 मंथ्स में जो तुम अपना पूरा रूटीन बना रहे हो, वो सेम रूटीन तुम्हारा काम नहीं करेगा सेकेंड हाफ में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती। बिकॉज मैं उस ट्रॉमा में नहीं जीता, मैं उस डिमोटिवेशन में नहीं रहता कि यार पहले तो मैं 4 चीज़ें कर लेता था, अब तो साला मैं 2 चीज़ें नहीं कर पाता एक सब्जेक्ट की या एक चैप्टर की। तो ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं बताएगा आके। सब लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम बकवास हो, तुम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम नहीं कर पा रहे हो, देखो टॉपर कर पा रहे हो। बट रियलिटी ये है कि नहीं होता, मतलब दैट इज एक्चुअली ट्रू, यू आर नॉट बीइंग रॉन्ग हियर, बट तुम्हारा माइंड उसको अडेप्ट कर ले, उसके लिए तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम सच में IIT जाना चाहते हो, तो पहली बात तो भाई तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब जो मैं 5th गलती बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुन के जाना, मैक्सिमम 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये चीज़ अगर तुम्हें पता चल जाएगी ना, तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इस वीडियो से तुम्हें कुछ मिले ना मिले, ये पॉइंट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। और वो 5वीं चीज़ जो आई विश कोई मुझे बता देता IIT की प्रिपरेशन चालू करने से पहले, बेटा तुम्हारे जो मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे वो एक्चुअल IIT के नंबर्स से बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। एंड ये हर बच्चे की मन में मिथ है कि भाई जो मैं मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहा हूँ या फिर जो मैं PYQ के लेवल पे स्कोर कर रहा हूँ वही एग्जैक्टली मेरा स्कोर आएगा रियल पेपर में। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? पहली प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। सारे तुम्हारे पहले मॉक टेस्ट जो होते हैं शुरू के 1.5 साल, वो होते हैं सिर्फ उतने ही चैप्टर्स के बेसिस पे जितने तुम्हें कराए गए हैं, तो फुल लेंथ तो होता ही नहीं है। तो दैट इज अगेन अ वेरी स्क्यूड अप्रोच। स्क्यूड मतलब कि बहुत ही ज्यादा लो डेटा है ना तुम्हारे पास, फुल कोर्स का डेटा तो है नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जहां पे तुम्हारे मॉक टेस्ट नंबर कम आने लगे वहां पे तुम खुद को गधा समझने लगते हो और तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। ये 5th गलती मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं कि तुम्हें जाननी है, क्योंकि भाई लोगों को लगता है कि भाई मार्क्स लाना इज एवरीथिंग। रियलिटी ये है कि IIT में कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अगर तुम कंसिस्टेंट हो ना दोस्त, तुम निकाल लोगे IIT। मैंने NTSC दिया, KVPY दिया, RMO दिया, NSO दिया, JSO दिया, मैंने सारे एग्जाम्स दिए जितने दे सकता हूं मैं, एक भी क्वालिफाई नहीं किया मैंने, एक भी, लिटरली एक भी नहीं किया। मेरे दोस्तों ने 1-2 कर भी लिए थे, मैंने सिर्फ IIT क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं कैसे कर पाया? क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि भाई मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं कर लूंगा। मेरे नेगेटिव नंबर्स भी आए हैं मॉक टेस्ट में। तुमने कहा शायद नेगेटिव नंबर की बात भी ना सुनी हो, 0 तो मैक्सिमम सुना होगा तुमने, तुम्हारे आए भी होंगे मैक्सिमम 0। मेरे नेगेटिव आए थे फिजिक्स में -5 आए थे, एंड उसके बाद मैंने IIT निकाली है। एंड मजे की बात है कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर थे। तो वो मैंने कैसे किया? क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि भले ही ये मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं अभी, बट हो सकता है रियल IIT के पेपर में नंबर ज़्यादा आ जाए, और वो हुआ, तभी मैं बहुत अच्छी रैंक ला पाया। तो इस गलती को, ये छोटी लग रही होगी तुम्हें कि भैया यार तो ज्ञान देते हो बहुत ज़्यादा यार, ठीक है, ये तो बहुत ही क्लीशे बात कर दी, बट तुम में से 1% बच्चा भी समझ जाएगा ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्त। IIT इज़ अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, सो बी कंसिस्टेंट, समझे? तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आई होप तुम्हें ये 5 चीज़ें अब पता होंगी, एंड अब तुम अपनी IIT JEE की जर्नी और अच्छे से चालू कर पाओगे। सो
तुम्हें 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, तुम्हें 5 में से सबसे बढ़िया चीज़, सबसे बढ़िया लर्निंग कौन सी लगी मुझे कमेंट करके बताना। दूसरी चीज़, इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करना जिसके साथ तुम IIT जाना चाहते हो। थोड़ा उसको भी प्यार दिखाओ, उसको भी दिखाओ कि तुम जेन्युइनली चाहते हो, उसके अच्छे दोस्त हो तुम, सिर्फ बोलने वाले सुपरफिशियल दोस्त नहीं हो। एंड वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, तुम्हारे भैया को मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। #AskDevanshu भैया बोल देना एंड आस्क योर क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। जाओ काम करो।